नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि पिछले वीडियो में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा किया था और आज हम लोग शहाबुद्दीन उमर के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में जलोदर रोग के कारण हुआ था। तो अब हम लोग शहाबुद्दीन उमर के बारे में देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात 1316 ईस्वी में शहाबुद्दीन उमर नया सुल्तान बना और मलिक काफूर इसका संरक्षक बना। और मलिक काफूर इसका संरक्षक इसलिए बना कि शहाबुद्दीन उमर बहुत ही छोटा उम्र में गद्दी पर बैठा था और इसी का परिणाम था कि मलिक काफूर इसका संरक्षक बना। मलिक काफूर 1 मार्च 1316 ईस्वी तक खिलजी साम्राज्य को संचालित किया और मलिक काफूर की हत्या मुबारक शाह खिलजी के द्वारा कर दी गई। जब मुबारक शाह खिलजी के द्वारा मलिक काफूर की हत्या कर दी गई, तब अलाउद्दीन खिलजी के जो विश्वास पात्र थे सबने मिलकर के मुबारक खान को ही अल्पायु सुल्तान जो कि शहाबुद्दीन उमर था उसका संरक्षक उसे बना दिया। और इस बीच जो है मुबारक खान ने पूरे 2 महीना तक जो है इसका संरक्षक बना रहा और इस अवधि के बीच इस 2 महीना में इसने वहां के जो अमीर लोग थे उनका विश्वास जीता और विश्वास जीतने के बाद अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया और स्वयं सुल्तान बनने की योजना बनाने लगा। और अपने प्रभाव का प्रयोग कर उसने शहाबुद्दीन उमर को गद्दी से हटाकर गिरफ्तार कर लिया और उसे अंधा बना दिया। और 1316 में स्वयं मुबारक खां कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम से दिल्ली सल्तनत का मालिक बन गया। जब 1316 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जब दिल्ली सल्तनत पर बैठा, तो अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अभी हुए अगला शासक। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में सल्तनत का मालिक बना। सल्तनत का मालिक बनने के बाद मुबारक खिलजी ने अपने आप को पृथ्वी एवं स्वर्ग का राजा घोषित कर दिया। बोला कि पृथ्वी पर और स्वर्ग में हर जगह जो है हम ही सबका राजा हुए। मुबारक खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया और ऐसा करने वाला वह प्रथम एवं अंतिम सुल्तान था कि जिसने खलीफा के पद को धारण किया। मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के सभी आदेशों को रद्द कर दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इससे उसे बड़ा ही अपने आप में मानहानि महसूस होता था, क्योंकि अलाउद्दीन के आदेश को यदि सब लोग मानते थे तो इससे इसे अपने आप को अपमानित महसूस करता था। इसलिए इसने अलाउद्दीन खिलजी के सारे आदेशों को समाप्त कर दिया। कहा जाता है मुबारक खिलजी के समय में 2 विद्रोह हुए और ये दोनों ही विद्रोह गुजरात एवं देवगिरी प्रताप का महाराष्ट्र में वहां हुए थे। इसके बारे में मुबारक खिलजी के बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने कहा कि वह दरबार में कभी कभी नग्न उपस्थित होता था, कभी कभी वह साड़ी पहन करके दरबार में जाता था। और मुबारक खिलजी के बारे में उसने ऐसा भी कहा कि उसे नग्न स्त्री पुरुष के संगत पसंद थे। इस प्रकार विक्षिप्तता का भी परिचय उसने दिया। और मुबारक खिलजी का सबसे जो विश्वसनीय व्यक्ति था वो था खुसरो खां और यह गुजरात का एक हिंदू व्यापारी था जिसने कि बाद में इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। और इसी खुसरो खां का एक पारिवारिक मित्र था जिसने कि मुबारक खिलजी की हत्या 1320 ईस्वी में कर दिया और इसके बाद खुसरो खां स्वयं सुल्तान बन गया। हम लोग नसरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो नसरुद्दीन खुसरो शाह का कार्यकाल 1320 ही रहा, क्योंकि इसके बाद जो है इसकी भी हत्या कर दी जाती है और इसी की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। तो खुसरो शाह ने मुबारक शाह की हत्या कर नसरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से गद्दी पर बैठा।
खुसरो शाह प्रथम भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली सल्तनत का शासक बना था और खुसरो शाह अपने को पैगंबर का सेनापति घोषित किया था। खुसरो शाह का अधिक से अधिक समय जो है अपने विद्रोहियों के मुंह बंद करने में ही बीत गया और इस उद्देश्य से, अपने विद्रोहियों के मुंह बंद करने के उद्देश्य से इसने खूब धन बांटा। लेकिन 1320 में गाजी तुगलक ने नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दिया और इसकी हत्या करते हुए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक नया वंश, तुगलक वंश की स्थापना किया गया। तो हम लोगों ने यहां तक आज के वीडियो में देखा और अब जो है आपका कुछ पिछले क्लास का प्रश्न था, पिछले वीडियो का कुछ प्रश्न था, उसको हम लोग करते हैं और फिर आपका नया प्रश्न आपके सामने होगा। आपका पहला प्रश्न था, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा प्रश्न है, खिजराबाद किस शहर का नाम था? तो चित्तौड़ का नाम था। तीसरा प्रश्न है, बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है? तो अलाउद्दीन खिलजी। चौथा प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। पांचवा प्रश्न है, वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। छठा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। सातवां प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। आठवां प्रश्न है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नौवां प्रश्न है, अलाउद्दीन सुल्तान कब बना? तो 1296 ईस्वी में। 10वां प्रश्न, पद्मिनी की कथा का वर्णन कहां मिलता है? तो पद्मावत में। 9वां प्रश्न है, गोरा वो बादल प्रसिद्ध सैनिक थे? तो चित्तौड़ का। 12वां प्रश्न है, अलाउद्दीन का राज्याभिषेक कहां हुआ? तो बलबन के लाल महल में। 13वां प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की? तो रणथंभौर। 14वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण मिलता है? पद्मावत में। 15वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? तो शहनाए मंडी। और आपका आज का नया प्रश्न है, किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? दूसरा प्रश्न है, पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? तीसरा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है? चौथा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन किस विभाग के नियंत्रण में था? पांचवा प्रश्न है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूं, यह किसने कहा था? छठा प्रश्न है, मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? सातवां प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? आठवां प्रश्न है, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसके द्वारा रखा गया? नौवां प्रश्न है, मलिक फिरोज खिलजी की हत्या किसने किया था? 10वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक इस्लाम धर्म ग्रहण किया था? 11वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक दरबार में नग्न उपस्थित होता था? 12वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के सभी आदेशों को किस शासक ने रद्द घोषित किया था? 13वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब और किस रोग से हुआ था? 14वां प्रश्न है, मुबारक खिलजी की हत्या कब हुआ? और 15वां प्रश्न है, मुबारक खिलजी की हत्या किसने किया था? तो इस प्रकार ये आपका आज का नया प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसकी बेल घंटी को जरूर दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। नमस्कार।